श्री कृष्णाय नमो नमः। मैं डॉक्टर रथ आप लोगों के पास विद्यमान हूँ। अभी मैं श्रीमद् भगवत गीता के 6th अध्याय के 42 श्लोक बहुत संक्षेप में बोलने जाऊंगा और इसके साथ साथ 43, 44 जो श्लोक हैं इन्हें भी बहुत संक्षेप में बोलूँगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कभी भगवान की सत्ता को अनुभव करता है, यद्यपि पुण्य उसका खत्म हो जाता है, वो फिर से इस धरती पर जन्म लेता है, बहुत अच्छे खानदान में, बहुत अच्छे परिवार में, फिर भी उसके ज्ञान में न्यूनता नहीं आती है, उसका ज्ञान कम नहीं होता है। जो प्राप्त किया है वो ज्ञान उसके पास संस्कार के रूप में है, आधार के रूप में है, नॉलेज के रूप में है, वो भूलने वाला नहीं है। वही ज्ञान है, वही संस्कार है, लेकिन बहु पुण्य के कारण वह स्वर्ग को प्राप्त किया था, खत्म हो गया, पुण्य नीचे आ गया। इसलिए कहा गया है अथवा योगिनांग एव कुले भवति धीमताम्। विद्वान लोगों के घर में उनका जन्म होता है, गुणी लोगों के घर में उनका जन्म होता है, अर्थात जन्म का संस्कार हो पाता है। इतद्धि दुर्लभ तरंग लोके जन्म यदीदृशम्। कोई नहीं कह सकता है कि उनके जन्म में न्यूनता आ गई। वह अच्छा खानदान को प्राप्त किया अपने गुणों को विकसित करने के लिए। इसलिए कोई अच्छा पद को प्राप्त करता है, यदि वह संस्कार को नहीं भूलता है, वही अच्छी बात होती है। फिर बताया गया है, श्री कृष्ण ने कहा तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, हे अर्जुन, आप ये मत सोचा करो कि ऐसा आदमी भूल जाएगा पाठ को। नहीं, वो पाठ को कभी नहीं भूलेगा। वही पाठ उनके मन में संस्कार के रूप में है। वह विद्या फिर बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी? ना, पूर्व जन्म के संस्कार के याद आने के कारण। पूर्व जन्म की जो अच्छी बातें, मान लो कि किसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन संस्कार के रूप में तो अच्छे काम है। अच्छे काम संस्कार के रूप में मन में है। जैसे दिमाग में जैसे कि पाठ विद्यमान होता है, ऐसा संस्कार में वो विद्यमान है, वो उनके स्मरण में आ जाता है। बुद्धि संयोगम, इनकी बुद्धि जन्म लेने के बाद उनकी बुद्धि वही संस्कार में जुड़ जाता है। लोगों के मन में जैसी भावना होता है, लोगों के मन में जैसी भावना होती है, ऐसा कर्म होता है। अच्छी भावना के कारण इनकी भावना और संस्कार में मिल जाती है। चमत्कारिता है और चमत्कारिता बढ़ जाती है उनके संस्कार में जोड़ जाने के कारण। इसके बाद पूर्व शरीर की विद्याओं को उन्हें मालूम हो जाती है, जिससे कि वह आगे बढ़ सकता है। अर्थात अच्छा आदमी कभी अपने संस्कार को भूलता नहीं, संस्कार उनके सामने आ जाता है। फिर श्री कृष्ण ने बताया पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते हवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अभी वह तो फिर जन्म लिया है। आप सोचते हो कि इतना बड़ा आदमी था, स्वर्ग में सुख भोग रहा था, नीचे आ गया, दुख तो होगा। सच में बताए दुख होगा ना? नहीं, दुख होता है, दुख जरूर होगा, लेकिन दुख होने पर भी उनमें जो संस्कार है, उनमें जो विद्या है, उनमें जो बुद्धि है, दुख को दूर कर देगा। धीरे धीरे वह अच्छे मार्ग में जाएगा। पूर्वाभ्यास है ना,
पूर्व से अभ्यास करने के कारण वह दुखी होने पर भी जिज्ञासु होकर आगे बढ़ता है और अधिक अधिक जानने की इच्छा से आगे बढ़ता है और धीरे धीरे शब्द ब्रह्म की ओर जाता है, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति की ओर बढ़ता है। कैसे स्वर्ग को प्राप्त किया था, अभी स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग से आगे कैसे जा सकते हैं? क्या अन्याय करने के कारण वो स्वर्ग में पहुंचा, फिर क्या न्याय करने से वह ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है? वह विद्या उनमें आ जाती है, उसी हिसाब से वो चलता रहता है। भगवान ने गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई हैं, छोटे दिमाग में बातें नहीं आती है, फिर भी हम लोग प्रयास करें, कोशिश करें, ज़रूर हम काम करने के साथ साथ, कर्तव्य करने के साथ साथ पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। नमस्कार।